passports are seen as a major threat to Dubai's security, and using one is a serious offence. This paper. Okay, what's this, my friend? This is normal. इस पासपोर्ट से रिलेटेड 4 बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है वो इस साल जो नंबर 1 का खिताब जीता है वो सिंगापुर ने जीता है। यानी दुनिया में सबसे नंबर 1 जो पासपोर्ट है वो सिंगापुर का नाम इसमें आया है। और भारत का जो रैंकिंग है वो 2 अंकों का सुधार हुआ है। यानी पहले जो अगले 2023 में 84 नंबर पे था, अब 82 पर आया है। तो अब बस उम्मीद ही लगाया जा सकता है शायद हमारे कंट्री नंबर 1 का खिताब कब जीतती है, आई डोंट नो। लेकिन इनके लिए 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर लिखना। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, इसमें बताया गया है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो किसी भी कंट्री के लिए, आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो या फिर अदर कंट्री से इंडिया आ रहे हो, तो आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट खबर है, क्योंकि ये छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपको एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी किया जा सकता है, वो भी पासपोर्ट के कारण। पासपोर्ट का कारण ये है कि आप किसी भी दूसरे का पासपोर्ट अगर आप ट्रैवल करते के टाइम आप कैरी करते हो तो आपको वहाँ पे पूछताछ किया जाएगा, आपसे बहुत सारे सवाल जवाब किया जाएगा, हो सके तो आपको वहाँ पे गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो आप ये रूल के मुताबिक अगर आप किसी भी कंट्री के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो दूसरे का पासपोर्ट अपने लगेज बैग में या फिर आप हैंड बैग में मतलब कैरी करके नहीं लेकर जा सकते, तो ये अपराध है। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। तीसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, थोड़ा दिन पहले आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, जैसा कि आपको मालूम है कि जब हम अपना नया पासपोर्ट ऑनलाइन करते हैं तो उसी टाइम हमारा ऑनलाइन का फ़ीस देना पड़ता है। जो पासपोर्ट ऑफिस में वो ऑनलाइन का फ़ीस जमा करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक डेट मिलता है। उस डेट में मैं अपना डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लेकर जाते हैं पासपोर्ट ऑफिस, फिर वहाँ से हमारा पासपोर्ट बनने का प्रक्रिया चालू होता है। तो फिर थोड़ा 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद फिर वहाँ से पुलिस स्टेशन, जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे रिपोर्ट आता है। तो उस ऑफिसर हमारा रिपोर्ट अगर अच्छा से दे देता है, हमें वहाँ बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन, और जो आजू बाजू के लोग हैं या जो 2 गवाह लेकर आप जाते हो और वो लोग बोल देता है कि हाँ ये अच्छा आदमी, इसके खिलाफ़ कोई केस नहीं है, कुछ नहीं है, तो अगर रिपोर्ट अच्छा चल जाता है तो पासपोर्ट इमीडिएटली बन के आ जाता है। लेकिन अगर उसमें क्या होता है कि अगर ऑफिसर कुछ लगा दिया कि नहीं ये आदमी अच्छा नहीं है या ये आदमी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो पासपोर्ट बनने में देरी होता है, फिर आपके खिलाफ़ जांच होता है, उसके बाद पासपोर्ट आपका बनेगा। तो ऐसे यूपी में एक बहुत बड़ा मामला आया था, आप लोग न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि 50 ऐसे पुलिस ऑफिसर के खिलाफ़ यूपी गवर्नमेंट ने कड़ा एक्शन लिया था, उनको सस्पेंड भी किया था, उनके खिलाफ़ मामला भी दर्ज किया था। तो अब बताया गया है कि ये सिर्फ यूपी का मामला नहीं है, पूरे इंडिया में इस तरह का चीज़ होने वाली है। अगर कोई भी आपसे, कोई भी पुलिस स्टेशन वाले अगर पैसे मांगता है पासपोर्ट के नाम पे, तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपके पास गवाही है, ऐसे नहीं सिर्फ आप अपने मुंह से बोल दोगे तो वो मान्य नहीं रहेगा। ये बात का लाजिम ख्याल रखना। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, आपके पास प्रूफ है, तो आप बेधड़क आप कंप्लेन कर सकते हो, उनके खिलाफ़ FIR दर्ज करा सकते हो। ये गवर्नमेंट का कहना है, विदेश मंत्रालय का कहना है, ठीक है। तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो 1500 रुपये लगता है ऑनलाइन का, वो सिर्फ पासपोर्ट बनाने के लिए आपको वही पैसा लगेगा। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, इसी से रिलेटेड, पासपोर्ट से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट है। अब विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी किया, क्योंकि बहुत सारे लोग विदेश मंत्रालय से क्वेश्चन किया, पूछा, क्योंकि जब हम इंडिया में पासपोर्ट अपना रिन्यूअल कराते हैं तो मात्र उसका वही फ़ीस है 1500 से 2000 रुपये में हमारा पासपोर्ट रिन्यूअल हो जाता है। लेकिन आप किसी भी कंट्री में, यानी दुबई में जॉब कर रहे हो, ओमान में, कतर में, सऊदी में, बहरीन में या गल्फ़ के किसी भी कंट्री में अगर आप जॉब कर रहे हो, वहाँ पर अगर पासपोर्ट आपका एक्सपायर हो जाता है तो एम्बेसी के थ्रू हमारा पासपोर्ट रिन्यूअल होता है। यानी जहाँ भी जिस कंट्री में हम जॉब कर रहे हो, वहाँ पे अपना पासपोर्ट एम्बेसी के थ्रू रिन्यूअल करा लेते हैं। तो वहाँ रिन्यूअल कराने का लगभग, आप किसी कंट्री में भी अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ ये चार्ज लग रहा है कि नहीं। इंडियन मनी लगभग 10, जैसा मैं बताया कि अगर अदर कंट्री में आप पासपोर्ट रिन्यूअल कराते हो तो इंडियन मनी किसी भी कंट्री में तो 10,000 रुपये आप वहाँ के पैसे से आप एक्सचेंज कर लेना। इंडियन मनी 10,000 रुपये आपको खर्च आएगा। तो एम्बेसी ने इसके बारे में कुछ जवाब दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल किए कि आखिर ऐसा क्यों, इंडिया में इतना कम पैसे में रिन्यूअल हो जाता है और हम एम्बेसी के थ्रू कराते हैं तो इतना पैसे क्यों लगता है। तो इसमें बताया गया है, एम्बेसी की तरफ से कोई ठोस बात नहीं बताया गया, सिर्फ बोला है कि एम्बेसी का खर्च होता है, वहाँ पे रहने का, अदर कंट्री में एम्बेसी होता है, पासपोर्ट को फिर यहाँ इंडिया में भेजा जाता है, इस तरह का चीज़, मतलब गोल मटोल बात का जवाब दिया गया है। तो अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये क्या सही है या गलत है, या आपके कंट्री
कंट्री में कितना पैसे लग रहा है अगर अदर कंट्री से आप देख रहे हो तो ये कुछ जानकारी था, ये कुछ अपडेट था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।